भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि मुद्दे की बात न करके मुद्दे से भटकाने का काम पूरे देश की जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरावली को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जो नई परिभाषा आई थी उसके बाद कांग्रेस हमलावर सचिन पायलट के साथ तमाम प्रदेश के युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बात प्रदर्शन की नहीं है। आज जनता में बड़ा आक्रोश है कि जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जो हमारे, मुझे लगता है कि यूँ कहें कि हमारी जीवनदायिनी जिसको हम अरावली को कह सकते हैं, आज अगर वो खतरे में है तो निश्चित तौर पर हम लोग नए भारत की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन जब मूलभूत आवश्यकताएं जो जीवन में चाहिए, जिसमें हम लोग पानी, हवा, हमारे खेत खलिहान, किसान, अगर वो लोग उजड़ जाएंगे तो बाकी के विकास का कोई मोल नहीं रह जाता। हम सब लोग विकास की बात करते हैं, विकास हमें चाहिए लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं चाहिए। हम चाहते हैं नीतियाँ बने लेकिन जन भावनाओं के खिलाफ कोई नीति ना बने। हम ये चाहते हैं कि फैसले हो लेकिन हमारे प्राकृतिक धरोहरों को नष्ट करके इस तरह के फैसले ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी हम लोगों से सवाल पूछे कि आप लोगों ने इस हमारी प्राकृतिक संस्थाओं के लिए, हमारा जो अरावली है, चाहे हमारे जल है, चाहे पानी है, चाहे प्रदूषित जो हवा हो रही है, उसके लिए आपने क्या किया। तो निश्चित तौर पर आज पूरा देश का नौजवान, किसान, आम वर्ग, ना कोई ये राजनीतिक बात होते हुए एक आम लोगों की भावना है कि हम लोग अरावली को, जो हमारी सदियों से हमारी रक्षा करती आई है, हम उसके साथ में खड़े हैं, उसको बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार कह रही है, भजन लाल जी का भी बयान आया, किसी तरह का खनन अरावली में नहीं होगा, इस तरीके का भरोसा दे। देखिए, ये तो 2002 में निर्णय हो गया था कि अवैध खनन नहीं होगा। ये कोई नई बात नहीं है, केवल लोगों को भ्रामक प्रचार प्रसार करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि मुद्दे की बात न करके मुद्दे से भटकाने का काम पूरे देश की जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस मामले में भी 100 मीटर तक परिभाषित करके आप देखिए, जिस तरह से अभी पायलट साहब कह रहे थे, लगभग 1,18,000 कुछ पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर से कम है और मात्र 1,048 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर के दायरे से ऊपर आती हैं। तो यूँ मान के चलिए कि लगभग 95% अबोव जितनी भी अरावली है उसको ये खनन करने के लिए उपयोगी साबित कर सकते हैं। और ये केवल मोदी जी और इनकी सरकार अपने उद्योगपति जो दोस्त है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब काम कर रहे हैं। अब जनता को ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोग जब तक सड़क पर नहीं आएंगे, एकजुट होकर अपनी आवाज़ को मुखर होकर नहीं रखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया, अब बात आ गई हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, जो हम सब लोगों की जीवनदायिनी है, उसके ऊपर अगर बात आ गई और अगर हम लोग चुप रह गए तो आने वाले समय में इसका बड़ा नुकसान हम सब लोगों को होगा, आने वाली पीढ़ी को इसका नुकसान होगा। अभी जयपुर में प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन है, यहाँ कांग्रेस कर रही है, जरूरत पड़ी तो दिल्ली की ओर भी कुछ होगा। देखिए, आज ब्लॉक स्तर से लेके गांव ढाणी में इस बात का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कल कांग्रेस पार्टी हर जिले में पद यात्राओं के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख रही है। और साथ ही आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो जहां हर गांव, गली, मोहल्ले में ये प्रदर्शन है उसको हम सब लोग देश की राजधानी तक लेकर जाएंगे। और हम सब लोग, जो आज सबसे बड़ा सवाल हम सब लोगों के जहन में ये आता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको लेकर आज कहीं ना कहीं संसद में भी चर्चा हो रही थी, हम सब लोगों के बीच में भी इस बात की चर्चा है कि आज गांव कस्बों की हवा से लेकर देश की राजधानी तक की जो हवा है इतनी दूषित हो गई है कि श्वास लेना वहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब इस तरह के जंगल काट लिए जाएंगे, पेड़ पौधे, वनस्पति जब नष्ट कर दिए जाएंगे, तो हम सब लोगों के सामने एक बड़ा सवाल ये पैदा हो जाएगा कि जब शुद्ध हवा और पानी और खेती नहीं बचेगी तो हम सब लोग यहाँ जीवन यापन कैसे कर पाएंगे। कल मैं प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहा था, मदन राठौड़ जी को, वो कह रहे थे कि कांग्रेस में इस प्रदर्शन को लेकर भी गुटबाजी है। अरावली बचाओ का जो मुहिम है उसमें अशोक गहलोत जी ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया था, डीपी चेंज की थी। उन्होंने कहा कि आधे से ज़्यादा नेताओं ने तो अपनी डीपी भी चेंज नहीं की। देखिए, विरोध प्रकट करने का कोई एक तरीका नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे कर रहा है, कोई धरातल पर कर रहा है, लेकिन हम सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे, NSUI के बैनर के नीचे, यूथ कांग्रेस के बैनर के नीचे कर रहे हैं। और हमारी अगर कहीं एकजुटता देखनी है तो वो हमारा ये झंडा है, कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है उसके लिए, उसके नीचे हम सब लोग एकजुट हैं। और इस मुद्दे पर बीजेपी केवल लोगों के बीच में ये भावना, जो भ्रामक प्रचार फैलाना चाह रही है, उससे ना भटकते हुए ये आम जन का मुद्दा है, ना कोई राजनीतिक मुद्दा है। हम सब लोग एकजुट होकर हमारा जहां सहयोग बन पड़ रहा है, जिस माध्यम से हम सब लोग विरोध प्रकट कर पा रहे हैं, उन तमाम माध्यम से हम सब लोग इस केंद्र की सरकार का, इनकी जो नीतियां हैं उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं।
ये थे हमारे साथ रामनिवास गावड़िया। आप तस्वीरों में देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और अरावली बचाओ की इस मुहिम में जिस तरह से एनएसयूआई के कार्यकर्ता कूदे हैं, इससे पहले भी कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया था जिसमें भले ही संख्या बहुत थोड़ी रही हो, कम रही हो, लेकिन इस प्रदर्शन में देखा जा सकता है, क्योंकि इस प्रदर्शन में सचिन पायलट आए और बड़ी संख्या में उनके समर्थक और एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। कमिश्नरेट पर शहीद स्मारक पर ये रैली यहाँ पहुंची और आप देखेंगे तस्वीरों में लंबा एक हुजूम युवाओं का दूर तक नजर आएगा। तमाम नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हालांकि जिस तरह की बात पिछले दिनों हो रही थी कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है, मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर जो चर्चा है, उसमें कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनमें आपसी तालमेल और सामंजस्य की कमी है। ये आपसी तालमेल और सामंजस्य आज इस प्रदर्शन में भी कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि सचिन पायलट के अलावा कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, ना तो प्रदेश अध्यक्ष, ना टीकाराम जूली और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, ना ही उनके कोई समर्थक विधायक यहाँ शामिल होते नजर आए। सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वही इस रैली में शामिल होते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या यहाँ कार्यकर्ताओं की है। अरावली को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह का द्वंद्व चल रहा है, अभी ये पूरा मामला राजनीतिक भी हो चला है, क्योंकि जिस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं और जिस तरह की राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले को किस तरह से सरकार डील करती है। और अरावली वाले मामले पे जहां पूरे प्रदेश का आवाम इस मामले से जुड़ गया है, क्योंकि बड़ी एक श्रृंखला अरावली की है जिसने प्रकृति का जो संतुलन है राजस्थान ही नहीं आसपास के प्रदेशों में भी बनाया हुआ है। ऐसे में अरावली को बचाने के लिए जिस तरह की मुहिम यहाँ चल रही है, सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे तमाम युवा इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं।